नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो आज हम हमारा जो चैप्टर 2 था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसका टॉपिक करेंगे डेसिमल्स। अब तक हमने क्या किया था, फ्रैक्शंस किया था। मैंने आपको कहा था कि जब हम फ्रैक्शंस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम डेसिमल समझेंगे कि डेसिमल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेसिमल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डेसिमल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अब जब आपने पहले क्लासेस में आपने देखा होगा हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन पर हमें क्या दिखाए जाते हैं, इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे शो करेंगे। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में कुछ भी होगा तो क्या होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा। तो बेसिकली डेसिमल क्या है, आपके इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के बीच का एक लिंक है। डेसिमल क्या है आपका, इंटीजर्स और ये बीच में क्या है आपके नॉन इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो आप नंबर लाइन पर नंबर शो करते हैं 0 to 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड -1 to -3, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो डेसिमल क्या है आपके, जो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के बीच में एक लिंक शो करते हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 58.71, ये नंबर लिया, तो आपको पता है ये पॉइंट, हम इसको पॉइंट बोलते हैं। वैसे इसका क्या है, फॉर्मल नाम क्या है इसका, डेसिमल। हम इसको क्या बोलेंगे, 58.71। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होती है उसको हम सिंगल डिजिट में बोलते हैं। जैसे 58 तो हमने बोल दिया, उसके बाद 58.71, इसको हम 71 नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनको हम डेसिमल्स के बाद वाली डिजिट्स को हम इंडिविजुअल कॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आपने देखा कि आपके पास कोई भी नंबर होता है तो क्या होता है, वंस, फिर टेंस, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई और नंबर है, ये आपका 100 होता है, तो हर जगह कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ क्या होता है, इस तरफ 10 क्या होता है, इधर भी 10 होता है, लेकिन इधर 10 क्या होता है, डिक्रीज होता है। इधर 10 क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए 10th होते हैं, और ये क्या होते हैं 1/10, 1/100, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई। इस तरफ हमारा इंक्रीज होता है और इस तरफ डेसिमल के डिक्रीज होता है। तो डेसिमल बेसिकली आपको इंटीजर और नॉन इंटीजर्स नंबर के बीच में एक डिफरेंस बताता है कि इस तरफ आपकी ये इंटीजर है, ये आपका नॉन इंटीजर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाएगी क्योंकि इसमें हम डेसिमल्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो अब आप बात आती है कि आप डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करेंगे, हाउ टू कंपेयर डेसिमल्स, कि आपने डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करना है। कंपेयर का मतलब कैसे है कि कैसे बताएंगे आप कि ये वाला डेसिमल बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.5 का हम क्वेश्चन लेते हैं, विच इज ग्रेटर। आपको बताना है विच इज ग्रेटर। ठीक है, 0.5 और 0.05, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मतलब है आपके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ। अब देखिए, हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इट मीन्स दोनों तरफ चीज़ें बराबर हो गई। अब देखेंगे हम 10th प्लेस पर क्या चीज़ है। यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या है 5, और यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या है 0। तो हम इसे 10th प्लेस की कंपैरिजन से ही जज कर लेंगे। अब ये दोनों तो हमारे पास इक्वल हो गए हैं। अब 10th प्लेस पे 5 जो है, 10th प्लेस पे जो 5 है वो बड़ा है आपकी 10th प्लेस के 0 से। तो इसी से कौन सी वाली टर्म आपकी बड़ी हो गई, 0.5 वाली। 0.5 बड़ा हो जाता है 0.05 से। हम 100 प्लेस को फिर नहीं कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट में आपको कहा है 0.8 और
0.88। आपको इनको कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखिए वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है 0 0, तो ये दोनों इक्वल है। अब हम कौन सा प्लेस देखेंगे, 10th प्लेस। अब 10th प्लेस पर हमने देखा यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। हमने देखा वंस प्लेस है, वंस प्लेस 0 = 0 हो गया वंस प्लेस पर। अब हम देखते हैं 10th प्लेस पर। 10th प्लेस कौन सी होती है हमारी, जो देखिए 0 के इस तरफ होती है वो 10th प्लेस होती है। ये क्या है, 10th प्लेस है, TH है, ठीक है। 10th प्लेस पे क्या है हमारा 8 है, दोनों में 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो 8 = 8 हो गया हमारे पास। तो इससे भी हमें पता चला कि ये यहाँ भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी दोनों बराबर आ गए। तो जब ये चीज़ें भी बराबर आ जाती हैं तो हम कौन सी जाएंगे, नेक्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट प्लेस आपकी कौन सी होगी, 100th प्लेस। क्या होगी, 100th प्लेस। अब 100th प्लेस पे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए 0.8 है, इसके बाद हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि 0.80, ठीक है। अब 100th प्लेस पे यहाँ 0 है और 8 है, 0 और 8 में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। तो इसलिए कौन सी टर्म आपकी बड़ी हो गई, ये वाली टर्म बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं 0.80 छोटा है किससे, 0.88 से। समझ आया बच्चों आपको अच्छे से ये। तो आप इस तरीके से डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है तो आप 10th प्लेस को देखकर जज करेंगे। और इन केस ऐसा कुछ होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका होता, मान लीजिए 12.5 और फिर इधर क्वेश्चन होता दूसरा, दोनों में कंपेयर करके पूछा जाता, ये होता 13.5। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही पता चल जाता है 12 और 13 में कौन बड़ा है, 13। तो आपको इसके राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से बता देंगे 12.5 में क्या बड़ा है, 13.5 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कुछ कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। कुछ कन्वर्जन्स कैसे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को कन्वर्ट करना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 2.5 का, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। कि आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस एज रुपीज, इनको रुपीज में शो करना है, किसको यूज करके, डेसिमल को यूज करके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 7 पैसे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 पैसे। अब 7 पैसे को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। अब आपको इसके लिए कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया भी था पहले भी, जब कभी भी आपको बिग यूनिट, कोई भी बिग यूनिट है आपकी, ठीक है, उसको आपको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनमें जो भी रिलेशन है उसको। और जब आपको स्मॉल यूनिट, जो भी आपके पास छोटी यूनिट है, उसको अगर आपको बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसके कन्वर्जन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक के तरह भी काम कर सकती है कि आप भूलें नहीं। अब देखिए पैसा और रुपी में बड़ी यूनिट क्या है, रुपी है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपी में करना है। मतलब छोटी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट में। स्मॉल यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, बिग यूनिट में। तो यहाँ आप क्या करेंगे, डिवाइड, किससे, जो इन दोनों का रिलेशन है 100 से, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन में क्या आता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो ये अब क्या हो गया, इतने रुपीज हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप पहले लिख दीजिए 7 से पहले ये वाली जीरोज हैं, इनको उठा के लिख दीजिए 1 2 फिर 7। अब जितनी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हैं, पीछे से उतनी ही डिजिट छोड़कर आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ कितनी जीरोज हैं आपके पास,
2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल लगा देना है 1 और 2। तो अभी ये 2 डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ गया, 0.07 क्या आ गए, ये रुपीज़ आ गए। समझ आया सबको। इसी तरीके से कुछ कन्वर्जन्स हैं, मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स बता देती हूँ। आपके पास जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके पास सेंटीमीटर मीटर वगैरह भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको 100 लिख लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मैंने आपको बताया था किलो वाली चीज़ों में ज़्यादातर क्या होगा, 1000 का रिलेशन होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और क्या हो सकता है आपका, और किस टाइप के कन्वर्जन्स आपके यूज़ होते हैं। अच्छा, रुपीज़ का आपने लिख ही लिया पहले। रुपीज़ में कन्वर्जन क्या यूज़ हो रहा था, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ये आप कुछ कन्वर्जन्स लिख लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप ऊपर वाला एग्जाम्पल देखकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपको प्लेस वैल्यू अगर लिखनी हो तो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। कि आपको मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, ठीक है। आपको किसी भी नंबर को किस में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, जो फैली हुई नंबर फॉर्म होगी। जैसे अब हम यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आपको कहा है 20.03, ठीक है। तो आपको ये तो पता है 1s और 10s वाले के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बताया था डेसिमल के बाद वाली चीज़ें तो क्या होती हैं, 10th 100th, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, इस वाली टर्म को आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई कौन सी प्लेस पर है ये, 1s 10s प्लेस पर, 10s पर है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ ये, 10 से, ठीक है। प्लस 0 है, अब यहाँ पर 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1s प्लेस पर है तो 1 से, ठीक है। अब डेसिमल आ गया, डेसिमल का आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप प्लस का साइन लगाएंगे, बस इसको ध्यान रखेंगे। 0 कौन सी प्लेस पर है, 0 है आपका 1/10th प्लेस पर, प्लस 3 किस पर है आपका 100th प्लेस पर। ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 100th प्लेस। इतना क्लियर है सबको। तो अब हम यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, कि आपको हर एक नंबर की प्लेस पता होनी चाहिए, इसकी कौन सी प्लेस है। क्लियर है आप सभी को यहाँ पर। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज में जो भी इस तरीके से क्वेश्चन है, जिनकी भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, आप उन सभी की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या आता है, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। आपका क्वेश्चन नंबर, इसके बाकी पार्ट्स आप करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की क्या निकालनी हो, प्लेस वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2.56, इसमें क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2 की प्लेस क्या है, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1s प्लेस पर है, 2 किस पर है आपका 1s प्लेस पर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जैसे आपके पास दे रखा है 10.25, अब यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 कौन सी प्लेस पर है, कौन सी प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर करना। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। उनमें आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट से आपको
जैसा जैसा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है उस चीज़ को आपने सॉल्व करना है। बस ध्यान रहे कि डेसिमल्स आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। के आपके पास जो डेसिमल नंबर होंगे उनका आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपकी एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको अगर दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आप उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, 0.2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाइए, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाइए। अब डेसिमल के बिना यहाँ पर क्या चीज़ होगी आपकी, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 का 12, कितना है 12। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर एक नंबर है, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है और कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1.2 हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा एक मेथड इसका क्या हो सकता है कि हमारे पास दे रखा है और इसका ये सेकंड मेथड है 0.2 मल्टीप्लाई 6। इधर हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाकर, इस डेसिमल को हमने देखा कि 2 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो हमने क्या कर दिया 2/10 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई 6। अब 2 का टेबल आप पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया 6/5। अब 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1/2। तो आई थिंक ये वाला मेथड आपका ज़्यादा ईजी है। तो ये मैंने आपको ऑप्शन के तौर पर बता दिया था कि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। पर इजी मेथड है कि आप डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, फिर जो नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हैं वो करें और फिर जितनी डिजिट्स के पहले आपका डेसिमल है उतनी डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल आप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे अक्सर बड़े नंबर ही देखकर डर जाते हैं। तो इसका 6th पार्ट हम देखते हैं। ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट हम देखते हैं। 6th पार्ट में क्या दे रखा है 211 डेसिमल 02, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अगेन यहाँ पर मैं ये रफ वर्क कर रही हूँ, अगेन आप डेसिमल भूल जाइए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया 21102, हमने डेसिमल हटा लिया यहाँ से। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसको हम यहाँ लिख देंगे 84408, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 2 डिजिट। तो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आपको हमेशा डेसिमल पीछे की तरफ से लगाना शुरू करना है। तो 1 2, 2 डिजिट छोड़ दी। अब 2 डिजिट छोड़ने के बाद आप यहाँ पर क्या लगा देंगे डेसिमल। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया अच्छे से। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी क्वेश्चंस कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन है। अब चीज़ आती है कि आपके बाकी के सेकंड थर्ड ये सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से है। जैसे आपके अगर मान लीजिए अब तो आपको सिंगल एक ही नंबर में, जैसे इन वाले में एक ही नंबर में डेसिमल था, तब क्या करेंगे जब दोनों नंबर में डेसिमल आ जाए। जैसे कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट क्या रखा है 2.5, वो आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 0.3 से। अगेन रफ वर्क में आप पॉइंट भूल जाइए। तो अंदर क्या बचा आपके पास 25 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 75। तो हमने यहाँ लिख दिया 75। अब ये देखिए एक डेसिमल के बाद ये डिजिट है, एक डेसिमल के बाद डिजिट, ये कितनी डिजिट हो गई हमारे पास 2 डिजिट। कितनी डिजिट हो गई 2 डिजिट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे 1 2। अब इन दोनों डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। हम कभी भी डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते हैं, उससे पहले हम वंस प्लेस पर कोई नंबर ज़रूर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से।
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर 0.75। समझ आया सबको अच्छे से? इसी तरीके से आपने बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी में डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि हम डेसिमल नंबर्स का डिवीजन कैसे करेंगे। मल्टीप्लाइड तक ठीक था, अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड कैसे करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम चीज़ हमें याद रखनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.7, एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये क्या है, 0.4 को डिवाइड करना है आपने 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.4 अपॉन 2, इसका मतलब ये करना है आपको। ठीक है, एक तो चीज़ आपके पास वही है पुराना वाला मेथड कि आप डेसिमल भूल जाइए, 4/2 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया आपके पास, 2 आंसर आ गया। और डेसिमल कहाँ है, 1 पॉइंट से पहले, तो ये हो जाएगा 0.2। एक मेथड तो आपका ये बनता है। दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करेंगे, और दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, 0.4 है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.4 उसको क्या करेंगे, 10th प्लेस, इसकी हम प्लेस देख लेंगे, कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस है। तो ये क्या हो जाएगा 4/10, 4/10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये क्या है, 2/1 है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपका ये नंबर जो आपका डिवीजन के बाद वाला जो भी नंबर होता है, जब हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 2 ज़ा आपका क्या हो गया 4 और 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया 1/5। और जब आप 1/5 को डिवाइड करेंगे 1 को 5 से, तो आंसर कितना आएगा 0.2। अगेन ये वाला मेथड आपका इजी है, तो आप चाहें तो जो भी मेथड आपको करना है आप उस मेथड के अकॉर्डिंग डिवीजन कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और बड़ा अगर हम डिवीजन लेकर चलते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं जिससे कि आपको ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जैसे हम यहाँ पर इसका हम कौन सा पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है, आपको डिवाइड करना है 2.48 को डिवाइड करना है आपको 4 से। अगेन आप डेसिमल भूल जाएं, 248 है उसको डिवाइड कर दें आप किससे, 4 से। ठीक है, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 0 8 नीचे आ गया, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, आपके पास कितना आंसर आया 62। अब यहाँ पर कितने डेसिमल्स के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो इसी तरीके से 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लग गया, और उससे पहले कुछ नहीं को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। या फिर आप अगेन वही चीज़ करेंगे कि 2.48 को हम हटाकर क्या करेंगे, 100 से शो कर देंगे, 100 प्लेस पर है ये। ठीक है, 248 100 प्लेस के लिए क्या कर देंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे, और मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड था तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अगेन आप इस चीज़ को 4 से कट करेंगे, देखिए यही चीज़ हो गई जो हमने यहाँ पर करी थी, 4 को 248 से कट करा तो 62 आ गया। अब 62/100, इस चीज़ का कन्वर्जन आपको कैसे बताया था, ये दूसरा मेथड से बता रही हूँ। 62 का कन्वर्जन हमें कैसे बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो 62 1 और 2, 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल, और कुछ नहीं की जगह पर हम 0 शो करेंगे। खाली डेसिमल कभी नहीं शो करना, उससे पहले आपको अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको डिवीजन समझ आया डेसिमल्स का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब जैसे बाद वाले नंबर में, अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, फाइंड 7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7
अब डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, या अभी डिवीजन में ही छोड़ दो, इसको हम डिवीजन में ही रखते हैं। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 है, कौन सी प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर। इसके लिए हम बाद वाले डेसिमल के बाद वाली डिजिट को ही देखेंगे कि कितने नंबर नीचे आना है, ठीक है। तो ये 35 लिख देंगे, 10th प्लेस पर है, तो ये नीचे क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है। अगेन अब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी। ये आपको पहले फ्रैक्शंस में सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में। तो 7 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 10/35। अब 7 का टेबल सबको पता है, ये 7 के टेबल पे कट जाएगा, 7 5 ज़ा 35, और 5 के टेबल से 10 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है सबको? तो किसी भी तरीके से आप लोगों ने कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो इस वीडियो के साथ हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को डेसिमल्स के बेसिस पर 3 एक्सरसाइज आपकी होती हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.5, 2.6 एंड एक्सरसाइज 2.7। तो इस वीडियो के बेसिस पर आपकी ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। तो आपको एज अ होमवर्क ये 3 एक्सरसाइज करनी है। तो कोई जल्दी नहीं है, आप 2 दिन लीजिए, भले ही आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ये एक्सरसाइज विद इन 2 डेज आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से समझ के करिएगा, कोई आपको इशू नहीं आएगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।